श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 23 जुलाई को सावन शिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन है, क्योंकि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम सभी लोग पूज्य गुरु जी के साथ में ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और पूजन करने वाले हैं और अपने जीवन को धन्य बनाने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे डाउट भी हैं इसके साथ में कि भैया बहुत सारी सामग्री पूज्य गुरु जी ने बताई, हमने सुनी है, आपके माध्यम से भी हमने जाना है, बट एक चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है कि अगर मान लीजिए जितने भी सामग्री हैं तो सामग्री बहुत ज़्यादा है, अगर मान लेते हैं उनमें से कोई सामान हमें नहीं मिल पाता है तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी बातें करेंगे। और दूसरा, व्रत रहना है या नहीं रहना है, इसकी बातें भी हम लोग करने वाले हैं। 72 वर्षों के बाद में ऐसी पूजा हो रही है, क्यों? क्योंकि सावन के पवित्र महीने में 5 सोमवार हमेशा होते हैं। 72 वर्षों के बाद में ऐसा आया है कि सावन में सिर्फ 4 सोमवार पड़ रहे हैं, और ये आपके पास में अच्छा सा मौका है पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने का। साथ ही साथ इस वीडियो में विसर्जन की भी बातें हम लोग करने वाले हैं, ठीक। अगर आपने इससे पहली वाली मेरी वीडियो देखी होगी ना, तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने में हमें कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आप जैसे हिंदू तो हम सभी हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ शूद्र हैं, कुछ उसमें से वैश्य हैं, कुछ क्षत्रिय हैं, तो हर एक कास्ट के हिसाब से हमें मिट्टी लेनी होगी, ठीक है ना। कौन सी मिट्टी है मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप जाएंगे नीचे वीडियो के सेक्शन में, वहाँ मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसकी बातें करेंगे कि आखिर में हमें व्रत रहना है या नहीं रहना, और कोई भी सामान हमें नहीं मिलता है तो उसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले व्रत वाली बातें सुनो। जैसे इतने 365 दिन के बाद, मतलब कि साल में सावन का महीना पूरे 1 महीने होता है, और उस पूरे 365 दिन में हम एक दिन ऐसा होता है जब पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन करते हैं। तो भाई वैसे क्यों ही रहना, आखिर व्रत रह लोगे तो आपका कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। तो आप ये कोशिश करना कि जितने भी लोग पार्थिव शिवलिंग के साथ में पूजन करेंगे, आप सभी लोग व्रत रहना। क्या रहोगे? व्रत रहोगे। व्रत रहना एक अपने आप में जैसे होता है ना कि हम अपने आप को समर्पित करते हैं महादेव को, वो सिस्टम माना जाता है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ नियम है। आपके घर में छोटे बच्चे हों, वो लोग व्रत नहीं रहेंगे। जो भी लोग मेडिसिन खाते हो, दवा खाते हो, कोई बीमारी आपको बहुत ज़्यादा बड़ी वाली है, तो भी आप व्रत नहीं रहेंगे। व्रत रह रहे हो और आपको ज़रूरत है मेडिसिन खाने की, तो आप दवाएं खा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट कोशिश करिएगा व्रत रह लो, फलाहार रहो, निर्जला नहीं रहना कि पूरा दिन कुछ पानी ना पिया, नहीं, आप फलाहार के साथ में व्रत रहना, ठीक है ना। पूजन कब स्टार्ट होगी? शाम को 7 बजे, इतनी बातें पता है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ और बातें करते हैं। जैसे जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप लोग करोगे ना, जैसे ये मेरी पिछले वर्ष की फ़ोटो है, मैंने ऐसे ही बनाया था पार्थिव शिवलिंग। यहाँ पर ये देखो क्या है, जल्दी से बताओ। ये नीचे बेलपत्र रखा हुआ है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि भैया बेलपत्र तो हमें पता है कि हम पार्थिव शिवलिंग के नीचे रखेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि जो डंडी हम रखेंगे वो किस तरफ रखेंगे। यहाँ पर भी 2 नियम है। अगर आप नॉर्मल सिर्फ ऐसे महादेव को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे हो, तो बेलपत्र की जो पत्ती होगी वो जलाधारी, मतलब जैसे ऐसे शिवलिंग रखा हुआ है, यही तो है माता अशोक सुंदरी, तो आपको पत्ती रखनी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, और डंडी वाला पोर्शन पीछे की तरफ रखना जिधर आपने शिवलिंग को बनाया है। लेकिन अगर मान लो कि आपकी स्थिति बहुत विपरीत है, आप ये चाहते हो कि हमारे घर में कभी परेशानियां ना आए, कभी दिक्कतें ना आए, तो हम लोग जो बेलपत्र होते हैं उसे उल्टा कर देते हैं। कैसे? यहाँ पर फिर डंडी हो जाएगी बाहर की तरफ और पत्ती का पोर्शन हो जाएगा आपकी तरफ, कुछ ऐसे, ठीक है ना। तो दोनों मेथड होंगे, आपको जो भी तरीका लगता हो, आप जिस भी हिसाब से करना चाहते हो पूजन पार्थिव शिवलिंग की, आप एज सच पूजन को कर सकते हो, ठीक है ना। क्या मिलाना है मिट्टी में, इसकी बातें बता चुका हूँ। ये एक चीज़ बची थी कि बेलपत्र को नीचे रखना कैसे है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हम लोग बातें कर लेते हैं सामग्री को लेकर। ये सबसे बड़ा डाउट था कि भैया हमें सामग्री अगर नहीं मिल पा रही है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, इसकी बातें बता दो। पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि आप लोग पहले तो हर चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक रखना, क्योंकि मैं पिछले 3 से 4 सालों से पूज्य गुरु जी के साथ ही पूजा करता चला आया हूं, तो मुझे पता है कि वो कितनी स्पीड में पूजा कराते हैं और किस हिसाब से पूजा होती है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा, ये जो दोना आपको दिखाई दे रहा है ना, आपको ऐसे मार्केट से दोना खरीदना है। 15 रुपये में खरीदोगे 50 मिलेगा आराम से, ठीक है ना। छोटे छोटे लेना, जिसमें फुल्की नहीं खाते हो,
गोलगप्पे, वो वाले दोने, वही लेना। अब ये लेने का मेरा पर्पस क्या है पता है, जैसे 108 चावल के दाने रखने हैं, काली मिर्च रखनी है 21 है ना, उन सभी को अलग अलग दोने में रखना, ताकि जब आप चढ़ाने लगो ना तो हर चीज़ को खोजना ना पड़े, सारी चीज़ें आपकी थाली में ऐसे लगी हुई मिल जाएंगी। एक चीज़ और बता दूं, जैसे उदाहरण के तौर पे बताऊंगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा। जैसे गुरुजी ने क्या बताया कि जैसे 108 चावल के दाने हमें लेने हैं, लेकिन मेरी बातों को सुनिएगा, 108 चावल के दाने को तो अलग रखना, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चावल के दाने को अलग से थाली में रख लेना, क्योंकि जब वो पूजन होगी तो उसमें क्या बोलते हैं, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए, हर बार अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए, अक्षत लीजिए। तो अब 108 खाली गिन के रखोगे तब तो आपकी काउंटिंग गड़बड़ हो जाएगी ना, तो ऐसे नहीं करना है, आपको अलग से भी कुछ चावल के दाने को रखना है और फिर आपको समर्पित कर देना है। इतनी बातें क्लियर हैं क्या इस तरीके से? और तीसरी चीज आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर हर व्यक्ति धूप बत्ती ही लेगा, किसी भी व्यक्ति को अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना है, जिसके अंदर बांस की डंडी लगी होती है ना भाई, वो चीजें इस्तेमाल नहीं करनी है। और एक जो गलतियां आप लोग और करते हो, मार्केट से फुस फुस वाला जो स्प्रे करने वाला परफ्यूम होता है वो लेके आते हो, नहीं भाई ऐसा काम मत किया करो। हमें इत्र, ऐसा शिव महापुराण में है कि हमें इत्र का ही, कभी आपने पढ़ा हुआ देखा कि हमें परफ्यूम लेना है? मॉडर्न जमाने का ये मतलब नहीं होता है कि आप फुस फुस वाला स्प्रे वाला परफ्यूम ले आओ और महादेव के ऊपर छिड़को, नहीं। इत्र में मतलब होता है हल्का सा इत्र लो, उसको कॉटन में या रुई में लगाओ और फिर महादेव को समर्पित करो, ये तरीका होता है, ठीक है ना? इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूं कि हमें एक ऐसे कुछ उपाय को करना है जो कि पार्थिव शिवलिंग की पूजन के बाद अगर आप करते हो तो इससे आपके घर परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी के डिमांड पे हमने एक दिन रात 12 बजे तक आप सभी लोगों के लिए ऑफर को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ऑफर क्या है, थोड़ा सा चेंज भी किया है। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे धन संपदा के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में से लड़ाई झगड़े को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। या 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो या लेते हो, मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको रुद्राक्ष का फल दिखाई दे रहा है जो कि मैं आपको फ्री दूंगा। इनमें से कोई आप छीलोगे रुद्राक्ष के फल को ना, 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष निकल सकता है, ये आपकी किस्मत के ऊपर होगा। साथ ही साथ आप लोग को मिलने वाला है यहाँ पर एक महादेव का शिवलिंग जो कि पानी से जलने वाला शिवलिंग होता है, ये मैं बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। इसके साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, रुद्राक्ष की माला आपको फ्री मिलेगी, 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए भी आपको फ्री में मिलेगा। और एक नई चीज़ मैंने ऐड कर रखी है, वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो आप लोग मुझे करिए जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है, जल्दी से ऑर्डर करेंगे और आप ऑफर का लाभ उठाएंगे। अब बातें करते हैं वो हमें ऐसा कौन सा उपाय करना है जो करना चाहिए हमें पार्थिव शिवलिंग के साथ। लेकिन एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई सामान नहीं मिलता, जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया हम बहुत खोजते हैं हमें धतूरा नहीं मिलता, तो अगर आपको धतूरा नहीं मिल पा रहा है तो पहले तो खोज लो, पहले किसी मंदिर के पास जाओ, खरीद पाओ तो खरीद लो। नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए परेशान मत हो, जो चीज़ें आपको नहीं मिल पाई हैं उनके स्थान पर आप चावल के दाने को रख लेना। चावल तो सभी घरों में होगा तो चावल के दाने को रख लो। जैसे 5 मान लो गुरुजी ने कमलगट्टा कहा, अब आपको 5 कमलगट्टा ना मिल पाया, 3 ही मिल पाया, 2 कमलगट्टा कम रह गया, तो उन 2 कमलगट्टे के स्थान पे चावल के 2 दाने को ले लो, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको चीज़ों को मैनेज करना। नहीं मिल पाया है तो पहले खोज लो, खरीदने की कोशिश करो, फिर भी नहीं हो पा रहा है तो उसकी जगह पे चावल का दाना ले लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम सबसे आखिरी उपाय की बातें कर लेते हैं जो कि पार्थिव शिवलिंग के बाद में करना है। एक लाल कपड़ा लेना जिससे आप अपने घर में सुख शांति समृद्धि को पा सकते हो। एक लाल कलर का कपड़ा लेना, नया लेना हो नया ले लो, पुराना हो बट वो साफ सुथरा होना चाहिए। लाल कपड़े के साथ में आप लोग को बेलपत्र भी लेनी होगी। कितनी बेलपत्र लोगे? मात्र 3 बेलपत्र लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 3 बेलपत्र लेना और 2 कमलगट्टे लेना। यहाँ पर मैं कुछ बना देता हूँ। जैसे आपके पास में जो लाल कपड़ा है उस लाल कपड़े पे इस 3 बेलपत्र कुछ ऐसे आपको रखना होगा, और जो कमल गट्टे हैं
उन कमल गट्टे को भी आपको ऐसे रखना है, 2 ही तो कमल गट्टे लेने हैं, रखना। इसकी पोटली बनाना, और जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप लोगों ने किया है उन्हीं पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करने के बाद में उस लाल कपड़े की पोटली को शिवलिंग को टच करा देना, स्पर्श करा देना, और स्पर्श कराने के बाद में, टच कराने के बाद में आप उस लाल कपड़े को अपने घर की अलमारी, तिजोरी कहीं पे रखना। कुछ दिन तक रखने के बाद में जब सावन का पवित्र महीना खत्म हो जाएगा तो उसे लेके जाना, किसी पीपल पेड़ के नीचे छोड़ के चले आना। इससे आपके घर परिवार की जो समस्याएं होंगी वो खत्म होंगी। ध्यान रखिएगा, जब पीपल पेड़ के नीचे जाओगे, जब महादेव की पूजन हम पीपल पेड़ के नीचे करते हैं तो पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हैं, तो आप लोग को इस उपाय को करना होगा। बाकी आप लोग को सारी चीज़ें बता दी हैं। विसर्जन कैसे करना है यह आपको करके बताऊंगा, लेकिन बस थोड़ा सा समझ लो विसर्जन के बारे में एक बार। जैसे विसर्जन आपको ना, जैसे जो शिवरात्रि का दिन होता है, आप चाहो तो शिवलिंग को अपने घर में रख सकते हो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह 4 बजे जा करके नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी में विसर्जन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में नदी, तालाब का ऑप्शन नहीं होता है तो आपको क्या करना है, जो विसर्जन आप कर रहे हो, करने जा रहे हो, आप अपने घर की बाल्टी में भी विसर्जन करके, और जब पूरा शिवलिंग गल जाए अच्छे तरीके से तो उसे अपने घर के गमले में बेल पेड़ के नीचे भी डाल सकते हो। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखें। बाकी विसर्जन के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बाकी करके भी दिखाऊंगा कैसे है। सिर्फ आप धीरे धीरे अभी एक एक स्टेप समझो कि हमें कैसे क्या चीज़ों को करना है। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।